पहले कुएं का मैला और गदला पानी पीकर भी लोग 100 साल जी लेते थे। 65% से ज्यादा आबादी इसी अंदाज में भैंसों के साथ के गंदे छप्परों में नहाती रही है। अब नेस्ले और प्योर लाइफ का खालिस शफाफ पानी पीकर भी 40 साल में बूढ़े हो रहे हैं। पहले वो मैला सा तेल खाकर और सर पर लगाकर बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे। अब हम डबल फिल्टर और जदीद प्लांट पर तैयार करदा कुकिंग ऑयल और घी में पका खाना खाकर जवानी में ही हाँप रहे हैं। पहले वो डले वाला नमक खाकर बीमार नहीं पड़ते थे। अब हम आयोडीन मिला नमक खाकर हाई और लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। पहले वो नीम, बबूल, कोयले और नमक से दांत चमकाते थे और 80 साल की उम्र तक भी चबा चबा कर खाते थे। अब कोलगेट और डॉक्टर टूथपेस्ट वाले रोज डेंटिस्ट के चक्कर लगाते हैं। पहले सिर्फ रूखी सूखी रोटी खाकर फिट रहते थे। अब बर्गर, चिकन कढ़ाई, शवारमे, विटामिन और फूड सप्लीमेंट खाकर भी कदम नहीं उठाया जाता। पहले लोग पढ़ना लिखना कम जानते थे मगर जाहिल नहीं थे। अब मास्टर्स लेवल होकर भी जहालत की इंतहा पर हैं। पहले हकीम नब्ज पकड़कर बीमारी बता देते थे। अब स्पेशलिस्ट सारी जांच कराने के लिए घर के सारे बर्तन तक बिकवा देते हैं, फिर भी बीमारी नहीं जान पाते। पहले वो 7-8 बच्चे पैदा करने वाली माएं 80 साल की होने पे भी खेतों में काम किया करती थीं। अब पहले महीने से डॉक्टर की देखभाल में रहते हुए भी बच्चे ऑपरेशन से होते हैं और 2 बच्चों के बाद औरत का दी एंड हो जाता है। पहले काले पीले गुड़ की मिठाइयां ठूंस ठूंस कर खाते थे। अब मिठाई की बात करने से पहले ही शुगर की बीमारी हो जाती है। पहले बुजुर्गों के कभी घुटने नहीं दुखते थे। अब जवान भी घुटनों और कमर दर्द का शिकार हैं। पहले 100 वॉट के बल्ब सारी रात जलाते और 200 वॉट का टीवी चलाकर भी बिजली का बिल 200 रुपए महीना आता था। अब 5 वॉट का एलईडी एनर्जी सेवर और 30 वॉट के एलईडी टीवी में 2000 फी महीने से कम बिल नहीं आता। पहले खत लिखकर सबकी खबर रखते थे। अब टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट होकर भी रिश्तेदारों की कोई खैर खबर नहीं होती। पहले गरीब और कम आमदनी वाले भी पूरे कपड़े पहनते थे। अब जितना कोई अमीर होता है उसके कपड़े उतने ही कम हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि हम कहाँ खड़े हैं। बात सिर्फ पहले और अब की नहीं, बात सिर्फ हमारे इस कंक्रीट के जंगल यानी शहरों की तरफ सिर्फ अच्छे मुस्तकबिल और तहजीब के नाम पर अपनी तहजीब का देसी और खालिस रहन सहन छोड़कर अंधाधुंध भागे चले आने की है। अपना खालिस देसीपन तर्क करके महज़्ज़ब नजर आने के धोखे में गरीबुल वतनी इख्तियार करके परदेसी हो जाने की है। जिस चीज को हम तरक्की याफ्ता होना समझ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, वो सुहाने मुस्तकबिल के नाम पर धीरे धीरे तसाहुल पसंदी, नाजुक मिजाजी और बज़ाहिर महफूज हो जाने का झांसा देकर अपनी मसनूआत और खिदमात पर खर्च करवाने का आदी बना देने का तरीका है जो 300 साल से सनतकारों ने इख्तियार किया हुआ है, जो आखिर मुफ्त सर्विस फराहम करने के नाम पर भी आपको खुद एक प्रोडक्ट बना के इस्तेमाल करने के काबिल बना लेता है, जैसे मुफ्त कॉल्स, मुफ्त एंटरटेनमेंट और मुफ्त राबिता दरअसल आपका मसनूआत के तौर पर इस्तेमाल है। टेक्नोलॉजी का दुरुस्त तरीके और सिमत में इस्तेमाल करना सीखिए, वरना आप यही समझते रहेंगे कि शायद आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपको इसी तरह भरपूर इस्तेमाल करके एक तरफ फेंक देगी और अगले शिकार की तरफ बढ़ जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब पर अपना रहम करम फरमा, खास तौर पर पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।